तुकाराम जी का नाम सुना सबने? बड़े अद्भुत संत हैं, महाराष्ट्र वारकरी परंपरा के साधु हैं, संकीर्तन निष्ठ साधु हैं। तुकाराम जी दिन रात वो कीर्तन में डूबे रहते थे। आज भी वारकरी में बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन होता है। तो तुकाराम जी बड़े परम वैष्णव थे, परम वैष्णव। लेकिन इनकी जो धर्म पत्नी थी वो ने थोड़ी सी टेढ़ी थी। तुकाराम जी का भाव उनको पसंद नहीं आता था। क्यों? बोल जब देखो कीर्तन ही करता रहता है, जब देखो मजीरा ही बजाता रहता है। तो इस बात से वो थोड़ा खपा खपा रहती, लड़ती थी तुकाराम जी से। कई बार तो ऐसा हुआ कि गुस्सा में आकर के कोई सामान फेंक दिया, कहते हैं गन्ना मारा फेंक करके तुकाराम जी के सर पे, और गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, हाँ प्रभु बड़ी बुद्धिमान पत्नी दी है तुमने मुझे। बोले इसमें कौन सी बुद्धिमानता है? बोले मैं तब से सोच रहा था कि ये और मैं 2 गन्ना एक खाएंगे कैसे, पर इसने मेरी समस्या का हल कर दिया। बिना सोचे समझे तोड़ दिया, आधा इसका आधा मेरा, लो खाओ, दोनों बैठ करके खाते। तो ऐसे थे तुकाराम जी। तो ये लड़ती रहती। एक बार क्या हुआ, अच्छा तुकाराम जी से तो ये लड़ती थी, पर ये संतों से कुछ नहीं कहती। तुकाराम जी जिन संतों की सेवा करते थे ना, उनसे कुछ नहीं कहती थी। तो क्या हुआ, एक दिन तुकाराम जी गांव से बाहर संकीर्तन मंडली लेके बैठ गए। सुबह से लेके शाम हो गई, इनको भोजन का भी भान नहीं रहा, होश नहीं रहा। तो इनकी पत्नी ने सोचा भूखे प्यासे बैठे, मुझे जाना चाहिए, जा कर के मुझे थोड़ा भोजन प्रसाद पवाना चाहिए। तो लेकर के जा रही, भोजन देने गई, रास्ते में इनके पाँव में कांटा लग गया। अब जैसे पाँव में कांटा लगा, अब बेचारी बड़ी परेशान, निकल नहीं रहा। निकले तब तो आगे भोजन करने जाए। भगवान ने देखा भक्त के भोजन की देर हो रही है और ये यहीं बेचारी लगी पड़ी है। तो भगवान बालक का रूप बना के तुकाराम जी की पत्नी के पास आ गए। बोले ला मैया, मैं तेरे पाँव में ते कांटों निकाल दूँ। बैठ गए नीचे और पाँव से कांटा निकालने लग गए। तो पत्नी ने पूछा बालक से कि बालक तुम कौन हो? तो भगवान ने परिचय दिया, मैं पंढरीनाथ, मैं विट्ठल भगवान। और जैसे इनकी पत्नी ने सुना कि यही विट्ठल है, यही पंढरीनाथ, तो पत्थर उठा के मारने भागी। बोले रुक जाओ, मैं तुमको ही ढूंढ रही थी, तुमने मेरे पति को पागल बना रखा है। जब देखो तुम्हारे लिए रोता रहता है, जब देखो तुम्हारे लिए गाता रहता है। इतना कष्ट, तुमको प्रेम करने वालों को इतना कष्ट देते हो, क्या उनका कष्ट दिखता नहीं तुमको? दिन भर वो तो रोते ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, गला फाड़ते रहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और जैसे तुकाराम जी की पत्नी ने ये कहा, भगवान इसी बात पर उनसे रीझ गए। बोले कैसे रीझ गए? बोले ये मेरे भक्त तुकाराम को सुखी देखना चाहती है, इसको कष्ट होता है उसको रोता देख, इसको कष्ट होता है, ये मेरे भक्त को सुखी देखना चाहती है। इसी बात पर भगवान रीझ गए। क्यों? जो मेरे भक्त को सुख देगा, सुखी रखेगा या उसके सुख की कामना करेगा, वो मेरे लिए मेरे भक्त से भी बढ़कर, उसका कल्याण पहले करूँगा, भक्त का बाद में करूँगा। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे भक्तों का भक्त बनता है उसको मैं पहले भवसागर से पार उतारता हूँ। अभी आज गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनोगे आप। गजेंद्र मोक्ष की कथा में अगर आपने सुना है, भगवान जब आए गरुड़ पर सवार होकर के सुदर्शन लेके, तो पहले गजेंद्र का उद्धार किया कि पहले ग्राह का उद्धार किया? ये बोल सकते हो। भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया। क्यों? इतने 1000 वर्षों से, क्योंकि ग्राह और गजेंद्र का युद्ध 1000 वर्ष तक हुआ था। 1000 वर्ष तक छोड़ा नहीं इसने। 1000 वर्ष से ये मेरे भक्त के चरण को पकड़ के खड़ा है, चरणों से चिपक के खड़ा है। इसलिए गजेंद्र से पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, पहले उसका कल्याण किया,
पहले उसको मुक्ति प्रदान करी, फिर गजेंद्र को करी। तो वैष्णव सेवा परम उपाय। इसलिए सब बातों की एक बात है, भगवान की सेवा बन पा रही बड़ी अच्छी है, पर अगर उसमें कहीं थोड़ी कमी चल रही है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भगवान के जनों की सेवा में कमी हो रही। उनकी सेवा बढ़ाओ, अपने आप भगवान की सेवा बढ़ जाएगी। साधु सेवा बढ़ाओ, अपने आप भगवान रीझ जाएंगे। ऐसे भक्त वैष्णवों की। और भैया कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए ना, किसी साधु से द्वेष मत करना, किसी संत से अपराध मत कमाना, क्योंकि साधु रीझ जाए तो भगवान मिल जाएंगे। पर अगर साधु, जिस दिन तुमने साधु का अपराध कर दिया ना, सारे ब्रह्मांड में भी जगह नहीं मिलेगी छुपने की। दुर्वासा ऋषि मारे फिरते रहे पूरे ब्रह्मांड में, ठाकुर जी ने कहा हम तुझे नहीं बचाएंगे। दुर्वासा ऋषि भागे भागे आए, बोले प्रभु एक बार हमने आपके वक्ष स्थल में लात मारी थी, तब तो आप हंस के हमें माफ कर दिए, एक शब्द नहीं बोले। हंसते हुए दुर्वासा ऋषि के सामने खड़े हो गए, बोले प्रभु क्या गलती हो गई हमसे जो आप आए और हमारे वक्ष स्थल में लात मारी, पैर मारा। और आज आप कितने कितने वर्ष भागते भागते हो गए, आपका सुदर्शन पीछा ही नहीं छोड़ा, रोको प्रभु इसे। भगवान ने कहा हमारे बस की बात नहीं है, जिस भक्त का अपराध किया उनके पास जाओ। तब महाराज अम्बरीश के पास वो आए और महाराज अम्बरीश ने भगवान को निवेदन किया, प्रभु आप ही के जन हैं। तब भगवान ने क्षमा किया। तो साधु अपराध बड़ा भयानक होता है, बड़ा गंभीर होता है। इसलिए कोई, अच्छा अब आप क्या बोलोगे, हमको पता मन में आ रहा होगा, अरे आजकल के साधु भी तो ऐसे ही हैं, ये कंठी वंटी लगा के नाटक भी तो लोग करते हैं। कोई बात नहीं, कोई साधु कंठी तिलक वाला कोई वैष्णव दिखे ना, उसके स्वरूप को प्रणाम करो। प्रणाम जब हम किसी संत को करते, उसका स्वरूप जो है ना उसको प्रणाम कर लो। उसके पीछे उनका स्वभाव क्या है, वो ठाकुर जी हैं निर्णय लेने के लिए, सही गलत पाप पुण्य। हमारा काम तो बस ये कि साधु जैसा वेश है, इस वैष्णवता के स्वरूप को हम प्रणाम कर रहे हैं, हमें और बाकी किसी से मतलब नहीं है। उस वैष्णवता को प्रणाम करो। तो संत सेवा, साधु सेवा, भक्त सेवा, इससे भगवान इंस्टेंट रीझते हैं। आजकल के लोगों को भक्ति में भी चाहिए ना कि भाई सब कुछ इंस्टेंट हो जाए, तुरंत हो जाए। तो हम बता रहे हैं आपको, इंस्टेंट अगर भगवान को रिझाना है तो उनके भक्त जनों, संत जनों को रिझाओ, तुरंत भगवान रीझ जाएंगे, तुरंत बिना किसी प्रयास के रीझ जाएंगे। वृंदावन जाते हो हम तो खुल्लम खुला बोलते हैं, मंदिर जा पा रहे हो, घुस पा रहे हो भीड़ में, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से भीड़ में नहीं जा पा रहे, बुजुर्ग हो, बच्चे, कई लोग नहीं जा पाते मंदिर, बोले नहीं भैया बड़ी भीड़ है और खतरा है, तो ठीक है वहाँ से बाहर आ जाइए, बाहर चौखट को प्रणाम करके, और फिर ब्रज के किसी अच्छे साधु वैष्णव के पास दर्शन करने चले जाना। आपको ब्रज के सारे ठाकुरों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके हृदय में ही बैठे हैं। वृंदावन की सप्तनिधि उनके हृदय में ही बैठी है घर करके। उनको प्रणाम कर लिया तो वृंदावन के सब ठाकुरों को प्रणाम कर लिया। नियम बनाइए, किसी भी तीर्थ में जाते हो पहले मंदिर से पहले वहां साधु ढूंढो। इस धाम का अच्छा सच्चा भक्त साधु कौन है, उनके दर्शन करने जाओ। फिर भगवान में वो हमारी रति बढ़ाएंगे, हमारी लगन बढ़ाएंगे। जब भी लगन लगी है ना जिसको भी, किसी संत महापुरुष की कृपा से ही लगी।